जिंदगी का आनंद लेगा वो इंसान। 43 days। पैसा ही पैसा आपको माता रानी इतना देगी, लोगों को पनीर और दही। मैं कहता हूँ आपको पैसे के अंबार आपके पास लगने शुरू हो जाए। कॉन्वेल आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल धर्म के इस खास प्रोग्राम में। और फेक एस्ट्रोलॉजर्स की इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट्स जो हैं जुड़ रहे हैं। हालिया ही हमने एक प्रोग्राम भी अपलोड किया था जहां पर हमने हमारे गेस्ट डॉक्टर प्रभाकर जी से आपकी मुलाकात करवाई थी, उनके बारे में आपको बताया था। और लेक्चरर हैं, साथ में MA, PhD, MPhil जैसी कई डिग्रियां उन्होंने हासिल की हुई हैं लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी से। और हमारे साथ हमारे गेस्ट आज फिर मौजूद हैं। फेक एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर हम सर बात कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो फेक एस्ट्रोलॉजी है, इसे रोका कैसे जाना चाहिए? देखिए प्रज्ञा जी, ये आपके और हमारे कहने से रोकना असंभव है। ये अवेयरनेस हमारे श्रोताओं को खुद में लाना पड़ेगा। और जैसे एक मैं छोटा एग्जांपल आपको दूं, हम डॉक्टरी लाइन, मेडिकल लाइन में हमें कोई समस्या होती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर जो हो उसके पास हम जाएं। बिल्कुल। ऐसे ही जो है कि यदि हमें कुछ परामर्श लेना है अपने कुंडली से लेकर के, तो हमें सबसे पहले दिमाग में ये चीज रखनी पड़ेगी कि क्वालिफाइड जो व्यक्ति होगा, यानी जिसने ज्योतिष शास्त्र में डिग्रियां ली हैं और पढ़ लिख करके ली है डिग्री, जी बिल्कुल, ऑथेंटिक संस्थाओं से डिग्री ली है, तो ऐसे लोगों के पास हम जाएं और कंसल्ट करें। और पूरे उसको जो है वो हम देखते हैं प्राय हम अपने घरों में पंडित बुलाते हैं, पुजारी बुलाते हैं, या ज्योतिषी बने हैं उनको बुलाते हैं। तो हमने कभी उनके परिचय में ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आप क्या क्या जानते हैं। हम बस जो है कि एक अपनी आस्था का विषय मान करके एक ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये धर्म के नाम पे भी है, और क्योंकि हमारा ये जो विषय है ये थोड़ा धर्म से जुड़ा हुआ भी है, तो इसलिए हमें लगता है कि नहीं, ये सब ठीक ही होंगे जो भी होगा। तो मुझे लगता कि अब वो समय आ गया है कि हमें थोड़ा जागृत रह करके पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इनकी योग्यता क्या है, क्या ये पढ़े लिखे हैं या नहीं है। और उस अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो कम से कम आपके साथ गलत नहीं करेगा। अगर अच्छा नहीं कर सका तो गलत भी नहीं करेगा, कि ये मैं मानता हूँ। तो कुल मिला के ये है कि हमारे श्रोताओं को इस चीज में इनिशिएटिव लेना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल, ये श्रोताओं को खुद लेना पड़ेगा कि कहीं भी जा करके, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि व्यवसायीकरण हो गया है ज्योतिष शास्त्र का। और व्यवसायिक में भी वो लोग बहुत आगे हैं जो जिनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं था, कभी पिछला कोई नहीं था। वो अचानक कोई अपना व्यवसाय कर रहे थे, नहीं चला वो व्यवसाय, तो ज्योतिष को वो भी व्यवसाय के रूप में पकड़ लिया। मैं सबको ही नहीं, और मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूँ, पर सामान्य तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जिसमें योग्यता हो, जो पढ़ा लिखा हो, जिसने ज्योतिष को परंपरागत शास्त्रीय विधि से पढ़ा हो, उसके पास जाना चाहिए। और उसके लिए जैसे मैंने बोला कि उसकी योग्यता पूछें, आप कहाँ तक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्या किन में आपकी एक्सपर्टीज हैं, किस विषय के आप विशेषज्ञ हैं, किस संस्था से आप जो है मान्यता प्राप्त संस्था से पढ़े हैं, कितने सालों का आपका पढ़ाई का अनुभव है, रिसर्च का अनुभव है, कार्य का अनुभव है। उस तरीके से जो है कि आप वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ परंपरागत बहुत विश्वविद्यालय हैं पूरे देश में, जो परंपरागत सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जहां बहुत सारे लोगों ने ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो ज्योतिषियों की, वास्तविक ज्योतिषियों की कमी नहीं। समस्या क्या है कि जो वास्तविक ज्ञान जिसके पास होता है उसको बहुत ज्यादा वो बेचता नहीं है ज्ञान को, उसको भागने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो ज्ञान उसमें ऐसी तृप्ति ला देता है कि उसके पास वही आतुर पहुंचता है जिसको वास्तव में जरूरत हो। तो इसलिए जो है कि उसको वो बहुत उसमें एक्सपर्ट वो नहीं करता अपने को। और ज्योतिषी बहुत विद्यमान है, ऐसा नहीं कि अभाव है। यूनिवर्सिटियों से हजारों बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो बात वही है कि एजुकेशन भी मस्ट। बिल्कुल। डॉक्टर प्रभाकर, आजकल हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया है, हर हाथ में फोन है, और आजकल संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है इन जैसे लोगों की। बड़े बड़े मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं इन लोगों के। कुछ नुस्खे बता दिए, कुछ टोटके बता दिए इन लोगों ने। ये जो संख्या है इतनी तेजी से बढ़ने के पीछे क्या कारण है आज? देखिए प्रज्ञा जी, आज लोगों को ना शॉर्टकट चाहिए। लोग चाहते हैं कि हमें मेहनत कम करनी पड़े और बहुत सारा लाभ कैसे हो।
तो लोग उन जब रास्तों को ढूंढते हैं और उसमें सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें उनको मिल रही है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता कि लोग इन रास्तों पे जाते हैं। लेकिन वास्तविकता, मैं ज्योतिष शास्त्र की यदि बात करूं तो ज्योतिष शास्त्र में, जैसे हमने पूर्व में आपसे जब कभी चर्चा हुई थी तो हमने बोला था कि ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आपका सब कुछ बदल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, उसकी सीमाएं हैं। मैंने क्या बोला कि विधाता ने जो लिखा है वो देवज्ञ बता सकता है आपको। तो वो चीजें बिल्कुल, आप निर्धन हैं तो आप माला माल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र के अपनी मर्यादा है, क्योंकि जो भी उपाय होंगे वो उपाय जो है कर्मकांड में, अनुष्ठान में, वेद हमारा जो है, ज्योतिष का कभी ये पक्ष नहीं रहा कि वो समाधान को क्रिया रूप में कर। ज्योतिष रास्ता दिखाता है। हमारे यहाँ वेद के, जो मैंने पूर्व में चर्चा की कि वेद के 6 अंग हैं, तो उसमें जो है कर्मकांड का अपना पक्ष है। कर्मकांड जिसको जो पंडित आचार्य लोग करते हैं, पुरोहित लोग करते हैं आपके घरों में आके, वो अलग पक्ष है। उसकी भी विद्या गंभीर रूप से है कि वो किस प्रकार से उसका प्रणयन करे। ज्योतिषी आपको रास्ता बता सकते हैं कि आपके यहाँ ये समस्या है, इसके लिए ये अनुष्ठान आपको करना चाहिए। टोने टोटके ज्योतिष में इसका बहुत ज्यादा लेन देन नहीं है। हमने जो शास्त्रीय ग्रंथ पढ़े उसमें कहीं टोने टोटके का अध्ययन कभी नहीं पाया कि उसमें कहीं टोना टोटका लिखा हुआ। ये जो कॉन्वालेक्सा और पैसा ही पैसा वाली बात, जो आपको पैसा नहीं आ रहा, कॉन्वेलेक्सा इसका ज्योतिष शास्त्र से कोई सीधा संबंध। मैं जिस ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, मैं हमारे ऋषि परंपरा, वेद परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्राच्य विद्याएं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज हम भी कई चीजें सुनते हैं, नई चीज जो हमको लगता है ये हमने तो देखी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, इतने ग्रंथ पढ़े और वो किया, लेकिन ये अजीब सी बातें हमें लगती है। टोटके, हाँ। तो ये टोटकों से भाग्य बदलेगा, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है कि देखिए, भाग्य आपका प्रारब्ध में जो ईश्वर ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग होना है, लेकिन समय में जो भी है आप थोड़ा बहुत अपने अनुकूल प्रतिकूल जो चल रहा है, वो ज्योतिषीय समाधान जो है हमारे यहाँ मणि मंत्र दान औषधि स्नान जो बताए गए हैं, ग्रह पीड़ा का जो निवारण उपाय बताए गए हैं, उसके अनुरूप ही आपको लाभ मिलेगा। पिगी बैंक मिट्टी वाली वो लानी है, पुराने जमाने में जो आप यूज करते थे वो वाली लाके, और आपने उसमें कुछ ना कुछ करेंसी रोज डालनी है 43 डेज। आपके बैंक में पैसा डबल होना शुरू, मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अब आप जो व्यूअर्स हैं वो भी देख लीजिए, जिन लोगों को सुन के आप विश्वास कर लेते हैं और ये अलग अलग टोटके अपनाने शुरू कर देते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं, और हो ये भी सकता है कि इनका कोई लाभ ही आपकी जिंदगी में ना हो। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं आपसे कि जो ये टोटके बता रहे हैं लोग, क्या ये इनका कोई नुकसान भी है आपके जीवन में? अगर आप चाहते हैं जीवन में तरक्की की सीढ़ियां जो है चढ़ते जाना, कुत्ते को आपने पनीर जो है वो और दही, और कौओं को पनीर और दही आपने जरूर खिलाना है। मंत्र बता देते हैं, टोटके बता देते हैं। प्रज्ञा जी, मंत्रों का तो विज्ञान बहुत समृद्ध है। अगर हम मंत्र का उच्चारण गलत कर रहे हैं, उसकी क्रियाएं गलत कर रहे हैं, मंत्र शास्त्र डिफरेंट हो गया, ज्योतिष शास्त्र डिफरेंट है। जैसे मैंने पूर्व में आपको बताई, ये चीजें अलग है, उस मंत्र की क्रियाएं अलग है। तो उसको जो है कि एक व्यक्ति ऐसे सोशल, क्योंकि गुप्त मंत्रों में लिखा है कि गुप्ता से सिद्धा प्रकटा विभेदा, क्योंकि ये गोपनीय चीजें हैं, कोई ये रहस्यमय विद्याएं हैं, ये कैसे आपको कोई ऐसे दे सकता है? इसके लिए तो समर्थ गुरु होना चाहिए और वैसे ही योग्य शिष्य भी होना चाहिए, जो ये परंपराएं चलती हैं। दूसरे में ये सब इनका कोई आधार नहीं है। आप ये मान के चलो कि मुझे नहीं लगता है, जो मैं अपने ज्ञान के अनुसार बता रहा हूँ आपको, बाकी कोई और ब्रह्म ज्ञानी हो हमें नहीं पता, पर जहां तक हमारा अध्ययन और अपना अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि इनसे बहुत कुछ लाभ होगा। बल्कि कई चीजों, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं कि वो बताते हैं कि गुरुजी हम कहीं गए थे, ऐसा बताया, किसी को बता दिया कि आप दूध से ही नहाओ, वो बेचारे खाने के लिए उनका लाले पड़े हैं, वो दूध से कहाँ, परिवार में 8-10 जने हैं, कैसे नहाएंगे? उस दूध को उसमें मटकी में डाल के फ्रीजर में जमा दीजिए। जैसे ही वो दूध जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, मैं कहता हूँ आपको पैसे के अंबार आपके पास लगने शुरू हो जाएंगे। तो जिनका न सिर है, न मुख है, न पाँव है, ऐसी बातें हमें, क्योंकि हम प्रमाणीय बातों को ही स्वीकार करते हैं। शास्त्रीय बात कोई करेगा तो उसका हम समर्थन करते हैं और स्वीकार करते हैं। अशास्त्रीय बात हमने न पढ़ी है और न हम उसको स्वीकार करते हैं। जो चीज लिखी नहीं उसका प्रमाण, हाँ, जो हमारे शास्त्रीय प्रमाण, क्योंकि ये ज्योतिष जो है ये पारलौकिकी विद्या है, ये आपका कोई लिटरेचर नहीं है या कोई वैसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पारलौकिकी विद्या है। और ये भी फलीभूत आपने पढ़ लिया तो आप ज्योतिषी बन जाएंगे, नहीं, इसमें आपको गुरु कृपा चाहिए, इसमें साधना चाहिए।
तब जा करके आपके नित्य नियम होने चाहिए, लाइफ का आपका कोई प्रिंसिपल होना चाहिए, रूल रेगुलेशंस होना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी चीज नहीं है, इसमें सुप्रीम एनर्जी से कनेक्टिविटी क्या है आपकी, तब जा करके आप जो है इसको बता सकते हैं। आप किसी के प्रारब्ध को, जैसे मैंने बोला कि ये विधाता की लिखी हुई बात आप पढ़ रहे हो, और नॉर्मल थोड़ी इसको कर सकता है, इसके लिए तो कुछ आप में अलौकिकता चाहिए। बिल्कुल। आपने पीएचडी किया, आपने एमफिल किया, आप लेक्चरर हैं, आप बच्चों से मिलते होंगे, आपके पास लोग भी आते होंगे जी बिल्कुल चिंताओं को लेकर। बिल्कुल। ये जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये जो अपने आप को आजकल एस्ट्रोलॉजर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग धोखा कैसे दे रहे हैं? आपके पास ऐसा कोई केस हो? 5 काम कीजिए, अपने जीवन में देखेंगे अपनी लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और पैसा ही पैसा आपको माता रानी इतना देगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। नहीं, केस तो वही आते हैं। एक्चुअली क्या है, सामान्य व्यक्ति को नहीं पता अभी कि ज्योतिषी कौन है, वो तो ज्योतिषी की कौन होता है वही नहीं उनको पता। बिल्कुल। उनको तो कोई बोल दे हम एस्ट्रोलॉजर हैं, लिखा हुआ कहीं पढ़ दिया ये एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो मान लेते हैं। तो मैंने पूर्व में आपसे चर्चा भी वही करी थी कि सबसे पहले कि आइडेंटिटी क्या है उसकी, वो क्या उसका क्वालिफिकेशन क्या है, किस संस्था से है, कितने साल का अनुभव है, क्या है। ज्योतिष शास्त्र को, मेरे बोलने का मतलब एक ही है प्रज्ञा जी, इसमें चाहे फेक और जो भी आप बात कर रहे हैं, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए ज्योतिष शास्त्र का, क्योंकि पढ़ा लिखा होगा तो ऑथेंटिक शास्त्रीय बात करेगा, और जो शास्त्रीय बात होगी वो सत्य होगी। बिल्कुल। तो ये जो फेक एस्ट्रोलॉजर आजकल आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा, ये लोग एक सही एस्ट्रोलॉजर को किस तरीके से नुकसान कर रहे हैं? सफेद सूती कपड़े की एक बना ले बोरी और उसमें चावल रख दे, मैं कहता हूँ जिंदगी का आनंद लेगा वो इंसान। सही नुकसान यही है कि आम व्यक्ति को पता ही नहीं, क्योंकि किसी के साथ अगर कोई गलत हो गया तो वो सबको एक जैसे दृष्टि से देखेगा ना, वो सोचेगा ये भी वही है जैसे हम मिले थे। बिल्कुल, जैसे वो पहले फेक तो उसको पता ही नहीं। जैसे आजकल कॉमन वर्ल्ड है, सबको पंडित जी बोल रहे हैं। अब मंदिर में है कोई, वो भी पंडित जी है, कोई लाल पीले कपड़े वस्त्र पहन के वो भी पंडित जी है। तो ये बहुत सारा व्यापक है, इसमें सरकारों को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि कोई एक जो है कि सर्टिफिकेट ऐसा जारी कर देना चाहिए कि चाहे जो भी हो, पहले वो सर्टिफिकेट हो, उसका वो सर्टिफिकेट ऐसा देना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा हो, उसका कार्य का अनुभव हो, और वास्तव में उसको ज्योतिष शास्त्र आता हो। ज्योतिष के जो निष्णात विद्वान हैं उनके द्वारा परीक्षण करके फिर उनको वो लाइसेंस टाइप का एक मिलना चाहिए कि हाँ ये भाई ठीक लोग हैं, ये लोग उनका मार्गदर्शन कर। ज्योतिष बेसिकली आपको मार्ग, ज्योतिष जो है, जैसे जो पूर्व में मैंने चर्चा की, ज्योति यानी प्रकाश, जो प्रकाशमय शास्त्र है, जो आपको प्रकाश दिखाता है, उजाला दिखा रहा है। जीवन ज्योतिष को मानने का मतलब है कि आप प्रकाश को मान रहे हैं, आप सही मार्ग हाँ सही सत्य की राह पे चल रहे हैं। तो वो जो है कि एक सर्टिफिकेट ऐसा हो कि उसका परीक्षण करके लगे कि हाँ ये ज्योतिषी हैं। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे और है कि आपके मुताबिक इन लोगों के साथ किस तरीके का सलूक होना चाहिए? जैसे मतलब हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि इन लोगों को काफी लोग मार भी रहे हैं, कि बांध कर पिटाई हो रही है, इस तरीके की फुटेज आती रहती है। नहीं देखिए, लेकिन ये अनैतिक चीजें हैं, ये हिंसा, चाहिए? कुछ हिंसा देखिए हम रोक नहीं सकते हैं, और हिंसा उचित नहीं है। मेरा मानना यही है, जो मैंने पूर्व में भी आपको बोली, ये खुद में लोगों को अवेयरनेस हम लोगों को होनी चाहिए कि क्वालिफिकेशन देखें और पहले उसको जाने परखें सोच समझ करके। मैंने क्या बोला कि हमारे यहाँ बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं जहाँ ज्योतिष विद्याएं पढ़ाई जाती, बहुत सारे गुरुकुल हैं जहाँ ज्योतिष का अध्ययन अध्यापन होता है। वहाँ का जैसे हम बीमारी में हॉस्पिटलों को जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं, वहाँ आप जा सकते हैं, या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं ना कहीं संपर्क में आकर के, क्योंकि पर्टिकुलर किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब बातों से ये सब रुकने वाला नहीं है। तो सरकार को इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और उसके सरकार से भी ज्यादा हम लोगों को खुद देखना पड़ेगा। जैसे मैंने डॉक्टर का एक एग्जांपल दिया कि हम ये क्वालिफाइड सोचते हैं कि कौन क्वालिफाइड है, उसके पास जाते हैं, ऐसे ही हमको सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी। तो ये थी पूरी जानकारी, और फेक एस्ट्रोलॉजर्स की इस कड़ी को हम दोबारा से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अभी तक में कई ऐसे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं जो इन फेक एस्ट्रोलॉजर्स को एक्सपोज करने की तरफ हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आपसे एक और मुलाकात हमारे एक्सपर्ट की कराएंगे बहुत जल्द। तो ऐसे तमाम दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया, और नेशनल खबर के साथ यूं ही जुड़े रहिए।